नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं। जी हाँ मेरे भाई, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 20 फरवरी 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि अगर तुम इस पूरे क्वेश्चनों को याद कर लेते हो, लगभग 80 प्रश्न हैं मेरे भाई, तो 80 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो प्रथम और दोनों पहले और द्वितीय पाली दोनों पालियों में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे मेरे भाई। समझिए कि पेपर आउट हो गया है और पेपर से क्वेश्चन को चुरा लिया गया है, ठीक ना। तो वीडियो के एंड तक देखना, एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर क्वेश्चन वायरल होगा तो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक ना। सबसे पहले वीडियो बना दूंगा, अगर क्वेश्चन जैसे वायरल हो जाएगा मेरे भाई वीडियो बना दूंगा। पहला क्वेश्चन करा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था मेरे भाई, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेरे भाई मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस मेरे भाई 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को पढ़िए। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो अप्रैल थीसिस लिखने वाले व्यक्ति का नाम है मेरे भाई लेनिन ने अप्रैल थीसिस कहानी को लिखे थे। अप्रैल थीसिस एक बुक था, उसको लिखने वाले लेनिन ही थे। लेनिन का जन्म मेरे भाई रूस में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन मेरे भाई सन 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से पढ़िए। करा अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है मेरे भाई, तो अंकोर वाट जो है उसमें विष्णु भगवान के मंदिर है, ठीक ना। विष्णु जी का मंदिर है वहाँ पे अंकोर वाट में। अंकोर वाट का निर्माण किसने किया था, तो मेरे भाई सूर्य वर्मादित्य ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ में है, तो कंबोडिया में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को पढ़िए। क्या करें, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे, मैंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दिए थे मेरे भाई, ठीक है। और सबसे पहले महात्मा किसने कहे थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहे थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था मेरे भाई, तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। खरा, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो मेरे भाई मेटरनिक ने उसकी अध्यक्षता किए थे। मेटरनिक को बिल्कुल खतरनाक आदमी, ऑस्ट्रिया का चांसलर इसी को कहा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेरे भाई मेटरनिक को कहा जाता है। कहता गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो बिहार के पटना नगर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मेरे पास चीन से करती थी, ठीक ना। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो अपना सामानों का निर्यात आयात और निर्यात चीन से करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़िए। रूसो किस देश का दार्शनिक था, देखो रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो रूसो मेरे पास फ्रांस देश का दार्शनिक था, ठीक है। कह रहा किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे मेरे भाई, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा एक्ट आया था, तो रौलेट एक्ट आया था। रौलेट एक्ट आया था, उसी के कारण से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, ठीक है ना। करा किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, तो सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। कहता विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई मेरे भाई, तो चीन में हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को पढ़िए। करा कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहे जाते थे, तो हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कहिए। करा इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है, तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, बल्कि मेजनी, काउंट का और गरिबाल्दी तीनों का संबंध है, बल्कि बिस्मार्क का नहीं है। आंसर ये सही हो जाएगा। युद्ध और शांति के पुस्तक किसने लिखे थे, युद्ध और शांति जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो मेरे भाई टॉलस्टॉय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा कि विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो मेरा विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हो गया था। कहता अखिल भारतीय
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता मेरे भाई कब हुआ था? ठीक है, प्रश्न को जवाब दीजिए। तो 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एटक जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई? जो रंग भेद हुआ करता था, रंग के आधार पर, काला गोरा के आधार पर रंग भेद होता था, उसके विरुद्ध आवाज सबसे पहले किस व्यक्ति ने उठाई थी? तो इसका राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग ने उठाए थे। ठीक है, खरा धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो धर्म के आधार पर मानने वाले को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करा, भारत में महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में महिला आयोग अधिनियम सन 1990 ईस्वी में बना था। करा कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन सन 1946 में ही हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न करा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का गठन हो गया था। कह रहा चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न करा, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है करा, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इनमें से सभी लोकतंत्र की चुनौती है। जातिवाद भी होता है, आतंकवाद, परिवारवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न करा, किसने कहा लोकतंत्र जनता का तो जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहे थे। ठीक है मेरे भाई, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार के लिए सूचक है? तो मेरे भाई अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताओ, इसका राइट आंसर पंचायती राज होगा मेरे भाई। ठीक है ना, पंचायत में लोकतंत्र को अगर सुधारना है तो पंचायती राज में अच्छा काम करो। इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो संप्रभुता राज्य की विशेषता नहीं है। करा कौन सा संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन सा संशोधन हुआ था जब सरकार तीसरा स्तर बनाए थे? तो मेरे भाई 73वां संशोधन हुआ था। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न कर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न करा, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कहता आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को, यह कथन किसका है? माने आधुनिक युग की जो प्रगति का श्रेय है वो मुद्रा को ही है। यह कथन किस व्यक्ति का है? तो क्रॉथर का है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रॉथर का है। अगला क्वेश्चन करा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा भी रुपया है। ठीक है ना, करा भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मेरे पास 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा 41 नंबर, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, करा भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में पक्का आ जाएगा। करा इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? पूर्ण रूप से सरकारी सेवा है। तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो सिर्फ सैन्य सेवा है, वो पूरी तरह से सरकारी सेवा है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? माने हॉलमार्क होता है, उसको किसका रूप में कहते हैं? सोने का आभूषण बनाने में। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? कौन है जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट में बताना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? किसने कहा था? किस व्यक्ति ने ऐसा कहा था? तो भाई इसका राइट आंसर होटल बिदर्स ने कहा था। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है मेरे भाई। ठीक है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। विकासशील देशों में, ठीक ना, तो विकासशील देशों में मेरे भाई कृषि क्षेत्र में उसका अधिकांश जनसंख्या
निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से सभी।